अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इसमें मकसूर और मुदाफ़ इलल या, वो या जो वो इसम जो या की तरफ मुदाफ़ हो, तो इनकी जो हालत रफ़ा, हालत नसब और हालत जर में एराब की जो सूरत हाल है वो तकदीरी होगी। ठीक है, इसमें एराब जो है तकदीरी होगा। दारी जैसे मेरा घर, कलमी मेरी कलम, किताबी मेरी किताब, जा ग़ुलामी मेरा ग़ुलाम आया। तो ये इसमें मकसूर और मुदाफ़ इलल या, इन दोनों किस्मों के एराब आप समझ चुके। इनकी हालत रफ़ा दम्मा से और हालत नस्बी फ़तह से और हालत जरी कसरा से आती है। इन दोनों में ये तीनों एराब तकदीरी होते हैं। ठीक है। अस्माए सित्ता नंबर 9, अस्माए सित्ता अबुन आखुन फमुन हमुन हनुन जू, इनकी हालत रफ़ी वाव से, हालत नस्बी अलिफ से और हालत जरी या से आती है। ऐसा नहीं है इसका, ये तो यहाँ पर एक कायदा बयान किया गया। इसको आप समझने के लिए अस्माए सित्ता का जो एराब है, ये जो 7 नाम हैं अबुन अखुन फमुन हमुन हनुन और जू, इनमें से आप जू को अलग कर दें। जू को क्यों अलग करेंगे, जू क्यों निकाल दिया आपने? क्योंकि जू हमेशा मुदाफ होता है उलू की तरह, जैसे उलुल अलबाबी। तो जू जो है ये मुदाफ होता है और इसमें ज़ाहिर की तरफ मुदाफ होता है। इसके आगे जो है इसमें ज़ाहिर आएगा, जैसे जुल माल, जू माल, जा माल, जी माल, जू वजी, जा वजी, जल इज़्ज़ा, जुल इज़्ज़ा वगैरह। ठीक है, तो अब बाकी रह गए 5। अबुन, अबुन अखुन फमुन हमुन हनुन और जू को आपने अलग कर दिया। उसकी एराबी हालत आपने समझ ली कि वो हमेशा मुदाफ होता है। तो अब ये जो 5 रह गए हैं, इनकी जो एराबी हालत है, इनकी जो हालत नसब, हालत रफ़ा, हालत जर है, ये उस पहली किस्म की तरह होगी जो पहली हमने पढ़ी इसी सबक में, मुफरद मुनसरिफ सही। यानी जा अबुन, राई तो अबन, मरर तो भी अबिन। इसी तरह इनकी भी आप मिसालें ले सकते हैं, बना सकते हैं। ठीक है, इसकी एराबी हालत जो है, अगर ये मुदाफ ना हो, ये भी जहन में रहे, अगर ये मुदाफ ना होंगे, बशर्ते कि ये मुदाफ ना हो, बिल्कुल भी मुदाफ ना हो, तो फिर इनके एराब जो है वो पहली किस्म जो मुफरद मुनसरिफ सही वाला एराब है वो इन पर आएगा। ठीक हो गया। अगर ये मुदाफ हों या मुतकल्लिम की तरफ, या मुतकल्लिम की तरफ, जैसे अभी मेरा बाप, तो फिर इसका एराब तकदीरी इसमें मकसूर के जैसा आएगा। जो इसमें मकसूर हमने पढ़ा है ना कि एराब हमें नज़र नहीं आएगा, तीनों एराब तकदीरी होंगे। हालत रफ़ा में दमा के साथ होगा, हालत नसब में फ़तह के साथ और हालत जर में कसरा के साथ जो है इनकी हालत होगी। और इनकी हालत में ये तीनों एराब जो है तकदीरी होंगे। इसमें मकसूर की तरह फिर अगर ये मुदाफ इलल या हो जाए, मुतकल्लिम या मुतकल्लिम की तरफ मुदाफ हो जाए, जैसे मिसाल अबा, जा अभी मेरा बाप आया, ऐसे होगा। राई तो अभी मैंने अपने बाप को देखा, नज़र तो, मरर तो भी अभी मैं अपने बाबा के पास से गुजरा, मरर तो भी अभी। इसका एराब तकदीरी इसमें मकसूर जो किस्म हम पढ़ चुके हैं उसकी तरह आएगा। तीसरी इसकी हालत यह है कि या के अलावा की तरफ अगर ये मुदाफ हों, या मुतकल्लिम के अलावा की तरफ अगर ये मुदाफ हों, यानी इसमें ज़ाहिर की तरफ मुदाफ हों, जैसे जा अबू जैदुन, राई तो अबा जैदिन, मरर तो भी अबी जैदिन, तो वाउ अलिफ या के साथ इनका एराब आएगा। ठीक है, और आपको याद आ रहा होगा, पीछे आप ये पढ़ भी चुके हैं इस तरह का एराब, अलिफ वाउ और या वाला। ये मिसाल यानी आपके नज़रों से गुजर चुकी है। तो अब इन्होंने लिखा है कि इनकी अबुन अखुन फमुन हमुन हनुन जू की इनकी हालत रफ़ी वाउ से, हालत नस्बी अलिफ से और हालत जरी या से आती है।
अब यहाँ पर ये सही है, इबारत फिट हो रही है यहाँ पर सिर्फ एक कायदे में। बाकी इनके 4 कायदे हैं, 3 आपको अर्ज कर दिए। तीसरी हालत यही जो अभी आपने सुनी कि अगर ये या के अलावा की तरफ मुदाफ हों, यानी इसमें ज़ाहिर की तरफ मुदाफ हों, ठीक है। जा अबू जैद, जैद के अबू आए। रअयतु अबा जैदिन, जैद के बाप को मैंने देखा। मररतु बि अबी जैदिन, मैं जैद के बाप के पास से गुज़रा। तो अब इसमें इनकी एराबी हालत आपके सामने है, और ये मुफरद मुनसरिफ सही जो पहली हमने किस्म पढ़ी थी उसकी तरह, लेकिन एराब बिल हर्फ आ रही है, एराब बिल हरकत नहीं, अलिफ वाव और या के साथ। चौथी हालत ये मुकब्बरा ना हो, मुसग़रा हो, ठीक है। अगर ये मुसग़रा हों तो फिर इनकी जो एराबी हालत है, जैसे अब उनको उबय्युन अगर कर दिया तस्गीरी हालत में, ठीक है, तो अब ये आपने समझ लिया अस्माए सित्ता का एराब। और ये मुकब्बरा ही हैं, इन्हें मुसग़रा बनाना नहीं है। अबुन अखुन फमुन हमुन हनुन और जू की हालत रफ़ा, हालत नसब और हालत जर आपने समझी। नंबर 10 की तरफ चलते हैं, तस्निया। और किला, किल्ता, इस्नानी, इस्नातानी, इनकी हालत रफ़ी अलिफ से और हालत नस्बी व जरी या साकिन मा क़ब्ल मफ्तूह से आती है। अच्छा, ये तस्निया को लाहिक होते हैं, मुल्हक बा तस्निया कहलाते हैं ये। किला, किल्ता या इस्नानी, इस्नातानी, और 2 के लिए यानी आते हैं ये, इनका जो माना तर्जमा किया जाता है। इनकी हालत रफ़ा जा रजुलानी, हालत नसब रअयतु रजुलैनी, नज़रतु इला रजुलैनी। अच्छा, किला, किलाहुमा, किल्ता, किल्ताहुमा, इस्नानी, इस्नातानी, इन की जो हालत रफ़ा है किससे आ रही है? रजुलानी, अलिफ से आ रही है। और हालत नस्बी और हालत जरी या साकिन से आ रही है, और या साकिन से पहले ज़बर से, रजुलैनी। हालत जर में भी हालत नसब में भी या साकिन मा क़ब्ल, यानी साकिन या से पहले ज़बर, मफ्तूह यानी ज़बर के साथ। रजुलैनी, नज़र तो इला रजुलैनी। अब चलते हैं एराब की 11वीं किस्म, जमा मुज़क्कर सालिम, उलू और इशरूना से तिसऊना तक की दहाइयाँ। इनकी हालत रफ़ी वाउ साकिन मा क़ब्ल मदमूम से, वाउ साकिन से पहले वाले पर पेश। जैसे ऊपर आप देखें, इशरूना वाउ साकिन और रा पर पेश है। वाउ साकिन मा क़ब्ल मदमूम से, और हालत नस्बी और जरी या साकिन मा क़ब्ल मकसूर से आती है। इशरूना ता तिसऊन, यानी 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90। आप ये याद कर लें, इशरूना, सलासूना, अरबाऊना, खमसूना, सित्तूना, सबऊना, समानूना, तिसऊना। हमें सिर्फ ये 8 अल्फाज याद करने हैं। इस किस्म यानी जमा मुज़क्कर सालिम में इन उलू और इशरूना से तिसऊना तक की दहाइयाँ, इनके एराब समझने के लिए मा क़ब्ल मकसूर से आती है। इसे अब हालत रफ़ी, हालत नस्बी, हालत जरी लिखकर आपको पेश की गई सामने समझाने के लिए। जा मुस्लिमोना, अब वाउ साकिन से पहले क्या है? मा क़ब्ल मदमूम है, मुस्लिमोना। और हालत नस्बी में मुस्लिमीना, और जरी में भी या साकिन और मा क़ब्ल मकसूर, या साकिन से पहले वाला हर्फ जो है ये ज़ेर के साथ हो। मुस्लिमीना, रअयतु मुस्लिमीना, नज़रतु इला मुस्लिमीना।
हालत नस्बी हालत जरी किसकी? जमा मुज़क्कर सालिम की। जमा मुज़क्कर सालिम की हालत रफ़ा ऊना, हालत नस्बी ईना और जरी भी ईना। मोमिनूना मोमिनीना मोमिनीना, ठीक है। सादिक़ूना सादिक़ीना सादिक़ीना। नंबर 12 जमा मुज़क्कर सालिम जो याए मुतकल्लम की तरफ मुदाफ हो, इसकी हालत रफ़ी वाव से और हालत नस्बी और जरी या से आती है। इसमें वाव तकदीरी होता है और या लफ्ज़ी होता है। वाव तकदीरी और या लफ्ज़ी, वाव तकदीरी और या लफ्ज़ी होता है। हालत रफ़ा देखें, जा मुस्लिमिया, रआइतु मुस्लिमिया, मररतु बिमुस्लिमिया। ये जमा मुज़क्कर सालिम जो याए मुतकल्लिम की तरफ, यानी मेरे मुसलमान आए, या मुतकल्लिम, जैसे किताबी की मिसाल मैंने पेश की, मेरी किताब, मस्जिदी मेरी मस्जिद, दारी मेरा घर, कलमी मेरा कलम। तो यहाँ पर या की तरफ जो याए मुतकल्लिम की तरफ मुदाफ है जमा मुज़क्कर सालिम, ये असल में था मुस्लिमूना। ये क्या था? मुस्लिमूना, यानी ऊना और ईना के साथ। अब इसके जो असल में था मुस्लिमोना, इसकी इजाफत हो गई या मुतकल्लिम की तरफ। मुस्लिमोना से ये मुस्लिमुय्या, और मुस्लिमुय्या से ये दो हरूफ थे एक जिन्स के, तो इनका इदगाम करके एक कर दिया, मुय्या कर दिया, मुस्लिमुय्या। तो अब इसके ये पहले ये जो या है ये चाहती है कि मेरा मा कब्ल क्या हो? मकसूर हो। मेरा मा कब्ल मकसूर हो या मुतकल्लिम चाहती है, तो फिर मीम पर ज़ेर लगा दी, कसरा दे दी, तो ये हो गया मिया, मुस्लिमिया। अब इसकी हालत रफ़ा तकदीरी वाव के साथ और हालत नस्बी और जरी या के साथ आएगी। जा मुस्लिमिया, राइतु मुस्लिमिया, मररतु भी मुस्लिमिया। अस्माए सित्ता जमा मुज़क्कर सालिम तस्निया और इनके मुल्हक़ात का एराब बिल हर्फ होता है और बाकी तमाम अस्मा का एराब बिल हरकत। अभी जो आपने अक़साम पढ़ी हैं इनमें से अस्माए सित्ता, वो अभी जो पढ़े थे अबुन अखुन फमुन हमुन हनुन और ज़ू, अस्माए सित्ता और जमा मुज़क्कर सालिम तस्निया और इनके मुल्हक़ात। मुल्हक़ात कौन से हैं? किला किल्ता और इस्नानी इस्नतानी, ठीक है। इनके ये मुल्हक़ात हैं, तो ये इनका एराब जो है वो बिल हर्फ होता है और बाकी तमाम अस्मा का एराब बिल हरकत होता है। तंबीह यानी मुतनब्बे किया जा रहा है, ख़बरदार। इसमें मक़सूर और मुदाफ़ इलल या के तीनों हालतों में, इसमें मनक़ूस का हालत रफ़ी और जरी में और जमा मुज़क्कर सालिम मुदाफ़ इलल या का हालत रफ़ी में एराब तक़दीरी होता है, जबकि इसमें मनक़ूस का हालत नस्बी में और जमा मुज़क्कर सालिम मुदाफ़ इलल या का हालत नस्बी और जरी में और बाकी तमाम अस्मा का तीनों हालतों में एराब लफ्ज़ी होता है। सबक आपका मुकम्मल हुआ। अब जो तमरीन है इसकी तरफ आते हैं। इस्म के एराब कितने हैं? जवाब, इस्म के एराब 3 हैं। सवाल नंबर 2, इसमें मौरब की अक़साम और हर एक का एराब मा अमसला बयान कीजिए। जवाब, इसी सबक से आप जवाब दे सकते हैं जो अभी आपने सुना समझा। मैं भी अर्ज़ कर देता हूँ। नंबर 1 मुफरद मुनसरिफ सही। नंबर 2 जारी मजरी यानी सही, वो जो कायम मकाम पढ़ा। नंबर 3 जमा मुकस्सर मुनसरिफ। इन तीनों का एराब हालत रफ़ई दमा से, नस्बी फ़ता से, जरी कसरा से आती है। जैसे जा राजुलन, राइतु राजुलन, मररतु बिराजुलिन। नंबर 4 जमा मुअन्नस सालिम, इसकी हालत रफ़ई दमा से और नस्बी और जरी कसरा से आती है। जैसे हुन्ना मुस्लिमातुन, राइतु मुस्लिमातिन, मररतु बि मुस्लिमातिन। नंबर 5 गैर मुनसरिफ, इसकी हालत रफ़ी दमा से और नस्बी और जरी फ़ता से आती है। जैसे जा उमरु, राइतु उमरा, मररतु बि उमरा।
नंबर 6, इसमें मनकूस, इसकी हालत रफ़ी दमा तकदीरी से, नस्बी फ़तह लफ्ज़ी से आती है जैसे, और जरी कसरा तकदीरी से आती है जैसे जा अल कादी, राइतुल कादिया, मररतु बिल कादी। नंबर 7, इसमें मकसूर। नंबर 8, मुदाफ इलल या, अलावा जमा सालिम, इनकी हालत रफ़ी दमा तकदीरी से, नस्बी फ़तह तकदीरी से, जरी कसरा तकदीरी से आती है जैसे जा अल फ़तह, राइतुल फ़तह, मररतु बिल फ़तह, अभी आपने पढ़ा। नंबर 9, अस्माए सित्ता, इसकी हालत रफ़ी वाउ से, नस्बी अलिफ से, जरी या से आती है जैसे जा अबू जैदिन, राइतु अबा जैदिन, मररतु बि अबी जैदिन। नंबर 10, तस्निया, ये किला, किलता, इथनानी, इथनतानी, इनकी हालत रफ़ी अलिफ से, नस्बी व जरी या साकिन मा कबल मफतू से आती है जैसे जा रजुलानी, राइतु रजुलैनी, मररतु बि रजुलैन, मररतु बि रजुलैनी। नंबर 11, जमा मुज़क्कर सालिम, उलू इशरूना से तिसऊना, इनकी हालत रफ़ी वाउ से, नस्बी और जरी या साकिन मा कबल मकसूर से आती है जैसे जा मुस्लिमोना, राइतु मुस्लिमीना। जमा मुज़क्कर सालिम, इसकी हालत रफ़ी वाउ से, वाउ तकदीरी से, नस्बी और जरी या लफ्ज़ी से आती है जैसे जा मुस्लिमिया, राइतु मुस्लिमिया, मररतु बि मुस्लिमिया। तीसरा सवाल है, किन किन अस्मा में एराब बिल हरकत होता है? इसका जवाब है अस्माए सित्ता, जमा मुज़क्कर सालिम, तस्निया और इनके मुल्हक़ात का एराब बिल हर्फ होता है और बाकी तमाम अस्मा का एराब बिल हरकत होता है। अगला सवाल है इनका, किन किन अस्मा में एराब बिल हर्फ होता है? किन किन अस्मा में, इसका जवाब अभी गुजरा, किन किन अस्मा में एराब लफ्ज़ी होता है? इसमें मकसूर और मुदाफ इलल या का तीनों हालों में, इसमें मनकूस का हालत रफ़ी और जरी में, और जमा मुज़क्कर सालिम मुदाफ इलल या का हालत रफ़ी में एराब तकदीरी होता है, जबकि इसमें मनकूस का हालत नस्बी में और जमा मुज़क्कर सालिम मुदाफ इलल या का हालत नस्बी और जरी में, और बाकी तमाम अस्मा का तीनों हालतों में एराब लफ्ज़ी आता है। नंबर 6, किन किन अस्मा में एराब तकदीरी होता है? ये मेरे ख्याल से अभी मैंने आपको जवाब पेश कर दिया। तो अब किन किन अस्मा में और एराब बिल हर्फ, एराब बिल लफ्ज़, एराब तकदीरी, ये सारी आपको समझ में आ गया होगा। पीछे सबक से भी आप मज़ीद जो है वो समझ सकते हैं। तमरीन नंबर 2 है, गलती की निशानदेही कीजिए। पहली इबारत दी हुई है, एराब हमेशा दमा, फ़तह और कसरा से आता है। ये तो सबको पता है, एराब दमा, फ़तह और कसरा से आता है, लेकिन वाउ, अलिफ और या से भी आता है। तो यहाँ पर गलती ये है कि इन्होंने अलिफ, वाउ और या नहीं लिखा। एराब हमेशा फ़तह, दमा और कसरा से आता है, ये इबारत गलत है। दुरुस्त इबारत है, एराब फ़तह, दमा, कसरा और वाउ, अलिफ और या से आता है। दूसरा है, एराब हमेशा लफ्ज़ी होता है। एराब कभी लफ्ज़ी कभी तकदीरी होता है, हमेशा लफ्ज़ी नहीं होता। दुरुस्त इबारत यूँ है। नंबर 3, इसमें मनकूस का एराब तकदीरी होता है। इसमें मनकूस का एराब हालत रफ़ी और जरी में तकदीरी होता है बस। नंबर 4, जमा मुज़क्कर सालिम का एराब तकदीरी होता है। जमा मुज़क्कर सालिम का एराब तकदीरी होता है। जमा मुज़क्कर सालिम मुदाफ इलल या का एराब हालत रफ़ी में तकदीरी होता है बस। 5 पर है, जमा मुअन्नस सालिम का एराब हालत नस्बी में तकदीरी होता है। इसका दुरुस्त जवाब यह है, दुरुस्त इबारत यह है, जमा मुअन्नस सालिम का एराब तीनों हालतों में लफ्ज़ी होता है। गैर मुनसरिफ का एराब हालत जरी में तकदीरी होगा नहीं, गैर मुनसरिफ का एराब तीनों हालतों में लफ्ज़ी होगा। तमरीन नंबर 3 की तरफ आते हैं। अलिफ मज़कूरा अस्मा का एराब बताएं और इनको तीनों हालतों में इस्तेमाल कीजिए। नंबर 1 पर है, किताबुन, हालत दमा में किताबुन, हादा किताबुन, राइतु किताबन, नज़रतु इला किताबिन। ठीक हो गया। अर्राशी, इसका जो एराब है तकदीरी है। अर्राशी का एराब तकदीरी, माना है रिश्वत खोर। जा अर्राशी, राइतुर्राशी, राइतुर्राशिया आएगा, राइतुर्राशिया। मररतु बिर्राशी, हालत रफ़ा, हालत नसब और हालत जर में इनकी मिसालें।
औलादुन, इसका इराब दम्मा और फ़तह और कसरा तीनों हालतों में है। इसका माना लड़के, जा औलादुन, राइतु औलादन, मररतु बि औलादिन। मोमिनातुन, मोमिनातुन, इसका इराब हालत रफ़ा में दम्मा के साथ, हालत नसब और हालत जर दोनों में कसरा के साथ आएगा। इसका माना है मोमिना। हुन्ना मोमिनातुन, राइतु मोमिनातिन, मररतु बि मोमिनातिन। आगे क्या है? तलामीज़ु, नंबर 5। तलामीज़ु शागिर्द, इसकी हालत रफ़ा दमा के साथ और हालत नसब और जर जो है ये फ़तह के साथ होगी। जा तलामीज़ु, जा तलामीज़ु, रअयतु तलामीज़ा, मररतु बि तलामीज़ा। अखूका, अखूका, इसका इराब क्या है? वाउ अलिफ और या के साथ, इराब बिल हर्फ, तेरा भाई। जा अखूका, राइतु अखाका, मररतु बि अखीका। गुलामानी, नंबर 7, गुलामानी, इसका इराब क्या है? इसका अलिफ या हालत रफ़ा में अलिफ के साथ आएगा, हालत नसब और जर दोनों में या के साथ आएगा। गुलाम, इसका माना बनेगा जा गुलामानी, राइतु गुलामैनी, मररतु बि गुलामैनी। मुमिनूना, नंबर 8, मुमिनूना, वाउ हालत रफ़ा में और हालत नसब और जर में या के साथ इसका इराब आएगा। जा मुमिनूना, राइतु मुमिनीना, मररतु बि मुमिनीना। अल असा, लाठी, इसका इराब क्या है? तकदीरी है। इसका इराब क्या है? तकदीरी। हुवल असा, राइतुल असा, मररतु बिल असा। वो लाठी है, मैंने लाठी को देखा, मैं लाठी के पास से गुजरा। आगे है नंबर 10, वालदी, मेरा लड़का। इसका इराब क्या है? गौर से देखिए, वालदी, इसका इराब तकदीरी है। जा वालदी, राइतु वालदी, मररतु बि वालदी। बाद उसकी तरफ बढ़ते हैं। दर्ज झैल जुमलों में इराब की गलती की निशानदही फरमाइए। दर्ज झैल जुमलों में इराब की गलती की निशानदही फरमाइए। अब यहाँ पर गलतियों की निशानदही करनी है। बिअतु कुर्रासातन, मैंने कापियाँ फ़रोख्त की। बिअतुल कुर्रासाती, दुरुस्त इबारत कैसे आएगी? बिअतुल अलिफ लाम दाखिल होगा। बिअतुल कुर्रासाती, मैंने कापियाँ फ़रोख्त की। दूसरा, ज़हबत तोलाबी, ज़हबत तोलाबी, ज़हबत तोलाबू आना चाहिए। ज़हबत तोलाबू, ज़हबत तोलाबू सही इबारत। तलबा गई, माना इसका। नंबर 3, राइतु वालदानी, राइतु वालदानी दुरुस्त नहीं है। राइतु वालदैनी, मैंने 2 लड़कों को देखा। राइतु वालदैनी, मैंने 2 लड़कों को देखा। वालिदैन नहीं है, ये वाऊ के साथ अलिफ नहीं है। वालदैनी, राइतु वालदैनी, मैंने 2 लड़कों को देखा, दुरुस्त इबारत। आगे इसकी वीडियो लंबी हो जाएगी, इसमें आप देख लें गलत इबारतें और दुरुस्त इबारतें, और आगे आप इसका तर्जमा भी देख सकते हैं और लिख भी सकती हैं। इसको लिख लीजिएगा और याद कीजिएगा अच्छे से।